उत्तर प्रदेश की सियासत में अब माफिया के नाम वोट बैंक की राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी का एक वीडियो वायरल कर रहा है, जिसमें उन्होंने मुख्तार को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तरह शहीद बताया है। कहा कि आज की हुकूमत हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए हमें लड़ना होगा। आपको दिखाते हैं कि कैसे अतीक के बाद अब माफिया मुख्तार अंसारी को क्रांतिकारी बताया जा रहा है। एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस तंगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। हमारा पूरा खानदान भी कुर्बान होने को तैयार है, लेकिन इस जालिम हुकूमत का पतन होना चाहिए। लेकिन गाजीपुर की धरती पर मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई माफिया, कोई शहीद बोल रहा है, कोई वोट जिहाद की पैरवी कर रहा है, तो कोई मिट्टी में दफन माफिया मुख्तार अंसारी की तुलना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से कर रहा है, जिस पर नया सियासी फसाद शुरू हो चुका है। ताजा बयान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी का है, जो आजादी की बात कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी को शहीद का दर्जा दे रहे हैं और राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्ला और बिस्मिल का जिक्र कर रहे हैं। फिर एक आजादी की जंग शुरू हो चुकी है और ये आजादी की जंग है अपने वकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए, और इसमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कल वतन को आजाद कराने की लड़ाई में अगर राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्ला और बिस्मिल, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ये सोच लिए होते कि हमारी जान चली जाएगी, उसके बाद देश आजाद होगा तो हमें क्या मिलेगा, तो शायद देश आजाद नहीं होगा। दरअसल इस चुनाव में माफिया अतीक, माफिया अशरफ, माफिया मुख्तार के नाम कुर्बानी का पैगाम दिया जा रहा है। माफिया की मौत का सियासी फायदा उठाया जा रहा है, जिसमें नंबर मुख्तार के भाई और गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी का है, जिन्होंने वायरल वीडियो में आजादी और शहीद के नाम नया शिगुफा छेड़ दिया है। आज भी सरकार के जरिए से, अपनी हुकूमत की ताकत के जरिए से समाज को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है, और इस बार फिर आपको एक आजादी की लड़ाई लड़नी है, इसमें फिर से कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम तो यही मानते हैं कि हमारे भाई ने आगे बढ़ करके इस जंग में अपनी कुर्बानी दी है, हमारा पूरा खानदान भी कुर्बान होने को तैयार है, लेकिन इस जालिम हुकूमत का पतन होना चाहिए। लेकिन गाजीपुर की धरती पर अफजाल अंसारी ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो या तो वोट जिहाद की बात कर रहे हैं या फिर माफिया को अपना आदर्श बता रहे हैं। ये सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस तंगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है, कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है? क्या वोट के लिए, जिहाद के लिए उकसाया जा रहा है, या फिर माफिया की मौत को भुनाया जा रहा है? क्योंकि बैक टू बैक चुनावी मंच से विवादित बयान पर अब संग्राम छिड़ चुका है। अब स्पष्ट हो गया है कि ये जो घमंडिया गुट है, ये नफरत और जहर की खेती हमारे लोकतंत्र के महापर्व के दौरान कर रहा है। और अब ये कह रहे हैं कि वोट का जिहाद कर डालो।
वोट का जिहाद किसके खिलाफ करोगे? तो फिर याद आया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ही लिखा है बहुसंख्यकवाद इस देश में नहीं चलेगा। खैर, तरह तरह के वायरल हो रहे विवादित बयान पर भले ही सियासी संग्राम छिड़ गया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसे में अब इस चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी बीच अखिलेश यादव ने वोट जिहाद पर सफाई दी। मारिया आलम खां के बयान पर अखिलेश की सफाई आई। अखिलेश यादव ने कहा बयान को गलत तरीके से लिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ज्यादा वोट देने की अपील की गई थी। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्साह में कठोर शब्द का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, लेकिन उनका अर्थ गलत नहीं था। कई बार वो हार्ड शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, जिनका भाव वो नहीं है जिसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। भाव दूसरा है कि ज़्यादा वोट डालें। अगर हम वोट ज़्यादा डालने के लिए कह रहे हैं, अगर हम वोट ज़्यादा डालने के लिए कह रहे हो, कई बार उसका भाव दूसरा होता है और भाव आचार संहिता के हिसाब से कार्रवाई करने का, तो उनका मैं समझता हूँ भाव ये नहीं रहा होगा जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है। भाव यही रहा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, अपना पूरा वोट डालें। और वहीं उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने वोट जिहाद वाले बयान पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा और आरोप लगाया कि नफरत फैलाने की साजिश हो रही है। केशव मौर्य ने कहा वोट जिहाद की मानसिकता बेहद खतरनाक है। कि हिंदुस्तान किसी भी प्रकार के जिहाद के खिलाफ रहता है, चाहे वह लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, और अब चाहे जो नया शब्द गढ़ा गया है वोट के जिहाद का या जिहाद हो। अब हिंदुस्तान विकास के संकल्प के साथ बसपा कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं और वोट जिहाद की मानसिकता ये बहुत खतरनाक है। इसकी कड़ी आलोचना करता हूँ। बहुत ही दुखद है, उसकी निंदा करते हैं और इस प्रकार की अपील को करना संविधान विरोधी है और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेंगे और इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी वोट जिहाद के मसले पर विपक्षी गठबंधन के नेताओं को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत की बात कह रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन वाले जिहाद की बात कह रहे हैं। जिहाद जैसा शब्द इनके यहाँ उपयोग होता होगा। हम तो लोगों से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि एक विकसित भारत के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया में विश्व गुरु भारत बने, उसके लिए लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को दें, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें, अपना मत दें, अपना समर्थन दें। जिहाद इनके यहाँ होता होगा।